एंड जैसे जैसे हम हर मीटिंग में का शुरुआत ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जाके हमारा स्ट्रेस रिलीफ हो जाए, पूरा दिन का थकान निकल जाए। सो विल स्टार्ट विद दैट ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सबको पता ही है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या है। तो लेट्स वी विल डू 3 सेट ऑफ दैट ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड लेट्स स्टार्ट। कितना अच्छा रिलीफ हो रहा है। मुझे मुझे खुद को भी रिलीफ फील हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस बुक रीडिंग सेशन। हमने ये बुक के बारे में जो बताया, यू कैन मीन डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हमको चाहिए टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। हमने बहुत डिस्कस किया लास्ट 3 दिन से। उसमें बहुत सारा चीज कवर किया, जैसे एटीट्यूड, फिर सक्सेस माइंडसेट, इंस्पिरेशन, सेल्फ इमेज, इंटरनल डायलॉग्स, पर्सनालिटी। आज जो बात करेंगे वो है गोल सेटिंग की बात करेंगे, एंड वैल्यूज एंड फोरसाइटनेस के बारे में बात करेंगे। तो गोल सेटिंग ऐसी नहीं है कि आज नया टर्म है, सालों से ये टर्म चल रहा है। अपने वो महाभारत में थे ना, अर्जुन अर्जुन और सब उसके फ्रेंड्स थे, और द्रोणाचार्य सबको पूछ रहे थे कि बर्ड बर्ड रखा था, और उस सबको पूछते आपको ये झाड़ पे क्या दिखता है। तो किसी ने बोला झाड़ दिखता है, ब्रांच दिखती है, वो ये दिखता है, बर्ड दिखता है। लेकिन अर्जुन को जब भी पूछा ना कि आपको इसमें क्या दिखता है, तो उसने बोला मुझे वो बर्ड की आंख दिखती है। तो उसने बोला मारो, सीधा बर्ड की आंख में मारे। तो उसने वो गोल रखा था कि बर्ड की आई, तो वो गोल अचीव भी हो गया। अगर वो गोल है ना, गोल पे से फोकस हट जाएगा ना, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगी वो भी मैं बताऊंगा। 1952 में एक लेडी थी, फ्लोरेंस करके नाम था। उसने ना कैटेलिना करके कोई चैनल है, वो इंग्लिश चैनल से भी बड़ी है। वो स्विमिंग करके पार करने का उसने सोचा, चालू किया। हाँ, तो अगर वो पार हो जाता ना, तो शी वुड बी फर्स्ट वुमन जिसने वो चैनल पास किया। वो उसने चालू किया स्विमिंग करने के लिए। जैसे बहुत अच्छा क्लाइमेट था, सब बराबर था, शी स्टार्टेड। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ी ना, सडनली है ना क्लाइमेट चेंज हो गया, एकदम ठंड बढ़ गई, फॉग होने लगा, आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो भी वो स्विमिंग कर रही थी। और एक गिवन पॉइंट पे आके उसको आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था ना, तो शी गेव अप। और बाद में उसको पता चला कि एट द टाइम व्हेन शी गेव अप नो, वहां से उसका जो फिनिश लाइन था ना, खाली आधा माइल से वो रह गई। इतना बड़ा वो खाली आधा माइल से रह गई। क्यों? क्योंकि उसको विजन फोकस नहीं था, उनको मालूम नहीं था कि कितना आगे और जाना है। वो विजन क्लियर नहीं था, इसलिए उसका वो रह गया। 2 महीने के बाद उसने फिर से वो चीज किया। एंड एट दैट टाइम स्टार्टिंग से ही उसने गोल रखा था, कुछ भी हो जाए, जब तक खत्म नहीं होगा मैं ये नहीं करूंगी। और कंडीशन है ना पहले से भी ज्यादा खराब थे। देन ऑल्सो शी स्टार्टेड, एंड करते गए एट द सेम टाइम उसने वो चैनल पार किया, खराब मौसम के बावजूद। और 2 घंटा पहले पार किया। और जेंट्स का जो रिकॉर्ड था ना, उसके 2 घंटे पहले वो उन्होंने चैनल पास कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है ना, वो फोकस आ गया ना, तो वो गोल अचीव हो गया। उन्होंने गोल रखा था वो चैनल क्रॉस करने का, लेकिन उस पर फोकस आ गया कि कुछ भी हो जाए मुझे पार करना है, तो वो अचीव हो गया। इट इज लाइक दैट। जब भी फोकस आ जाता है ना, तो क्या उसका फायदा क्या होता है मैं बताऊंगा। एक पेपर है ना, रखते हो ना, और सनलाइट के ऊपर रखते हो, तो कितना भी सनलाइट होगा ना, ग्लास से वो पेपर पे वो सनलाइट का रेज को रखोगे ना, तो उसके फोकस से वो पेपर जलने लगता है। तो जब भी अपना गोल पे ये मैग्नीफाइंग ग्लास, ड्रीम पे गोल का मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दोगे ना, तो ड्रीम विल बी अचीव फास्ट। तुरंत वो हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा मालूम है,
एक आदमी ऐसा चौराहे पे जाके खड़ा रह जाता है, तो एक आदमी को पूछता है ये लेन कहाँ जाती है, तो यहाँ पे ये लेन कहाँ पे जाती है, सब लेन के बारे में पूछता है। तो आदमी उसको पूछता है आपको कहाँ जाना है, तो कि मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है। तो फिर आप चले जाओ ना, कहाँ पे भी चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। मतलब आपके पास फोकस और गोल नहीं होगा ना, तो किधर भी जाओ क्या फर्क पड़ता है। तो दैट इज व्हाट द गोल का रोल है। अगर वो बोला जाता है कि अगर ड्रीम में गोल नहीं है ना, तो खाली विश है। लेकिन अगर ड्रीम में गोल लग जाता है ना, तो आपका वो डिजायर हो जाता है, आपको अचीव करने का हो जाता है। उससे क्या फर्क पड़ता है मालूम है, आपने अगर गोल रख लिया तो एक तो आपको डायरेक्शन मिलना चालू हो जाता है कि हाउ आई विल फिनिश दिस गोल। सेकेंड है, आपको सबमिशन आ जाता है, मुझे कैसे भी करके इसको पूरा करना है। डिटर्मिनेशन आ जाता है अंदर से। फिर डिसिप्लिन हो जाता है, आई वांट टू अचीव, उसके लिए आप उसका वर्क एथिक बढ़ जाता है, और आपका एक फिक्स टाइम हो जाता है कि इन दिस टाइम आई विल फिनिश। तो गोल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और गोल है ना, हमेशा स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट, वो स्मार्ट का मतलब फुल फॉर्म बताओ ना, तो एज फॉर स्पेसिफिक, एकदम स्पेसिफिक। अगर कोड एज में है आप और आपका हेल्थ गोल है, तो आपको स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे वेट लॉस करना है। मेजरेबल होना चाहिए, आई वांट टू लूज दिस मच ऑफ वेट। अचीवेबल भी लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई 150 किलो है तो आपको ऐसा लगेगा भाई मुझे 60 किलो का हो जाने का। तो माइंड ही वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अचीवेबल होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए। आप सोचोगे कि एक हफ्ते में मैं 50 पाउंड कम कर दूंगी या कर दूंगा, तो वो रियलिस्टिक नहीं है ना। तो वो उस पर अपना वो फोकस नहीं आएगा। एंड टाइम बॉन्ड कि मुझे ये महीने में इतना कम करना है, ये महीने में इतना कम करना है, ये महीने में इतना कम करना है, ऐसे हमको टाइम बॉन्ड गोल रखना चाहिए, तो इट विल बी इजी टू अचीव। मैं बताऊंगा, अगर आप है ना इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए, मिड टर्म गोल होना चाहिए, एंड लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। शॉर्ट टर्म बोले तो 1 से 2 साल में आपको क्या अचीव करना है। मिड टर्म बोले तो 3 to 5 years में व्हाट यू विल अचीव। एंड लॉन्ग टर्म बोलेगे तो 5 and above years में आपको क्या अचीव करना है। ये आप फिक्स कर दोगे ना, तो आपको फोकस आ जाएगा। नहीं तो क्या होगा मालूम है, आपने रात को अगर हम लोग घूमने जाते हैं ना, तो हमने बहुत टाइम देखा है कि हमारे गाड़ी जाते हैं ना, तो पीछे कुत्ता जोर से भागता है हमारे पीछे पीछे। अभी हमको पता नहीं है कि वो कुत्ते को क्या है उसमें दिखता है कि वो क्या है। अगर हमारे गाड़ी के आगे भी निकल जाना है, निकल जाता है ना, तो भी बाद में तो वो उधर ही रुक जाने वाला है। तो ऐसा ही होगा कि हम लोग को अगर गोल नहीं रखा है ना, तो हम लोग भटकते ही रहेंगे किसी के पीछे न पीछे। गांधी जी का मैं बताऊं, वैल्यूज एंड फोरसाइटनेस के बारे में बात करता हूँ। गांधी जी बोलते हैं कि अगर आपका वैल्यू नहीं होता है, वैल्यू सिस्टम प्रॉपर नहीं होता है ना, तो देर आर 7 महापाप हो सकता है, 7 महापाप हो सकते हैं। उन्होंने बताया है, पहला है मेहनत बिना की संपत्ति, विवेक बिना का आनंद, कैरेक्टर बिना का नॉलेज, वैल्यू बिना का बिजनेस, ह्यूमैनिटी बिना का साइंस, सेक्रीफाइस बिना का रिलीजन, एंड उसूल बिना का पॉलिटिक्स। अगर ये सब नहीं है ना, तो ये सब महापाप है। अगर ये वैल्यूज नहीं है ना अपने में, तो महापाप है। बोलते मेहनत के बिना अगर संपत्ति आए ना, तो ज्यादा टिकेगी नहीं। विवेक मतलब मजा, विवेक बिना का आनंद, मतलब किसी के मस्ती करके आनंद मिलाना, तो कोई मजा नहीं है। कैरेक्टर बिना का नॉलेज, आप में अच्छा नॉलेज है लेकिन कैरेक्टर जीरो है ना, तो भी कुछ फायदा नहीं है। वैल्यू बिना का बिजनेस, स्मगलिंग भी बिजनेस ही है ना, लेकिन उसमें वैल्यू है नहीं है ना। तो दिस इज लाइक वैल्यू बिना का बिजनेस। ह्यूमैनिटी बिना का साइंस, कोई भी अच्छा काम कर लो, इन्वेंट करो, लेकिन साइंस का बैकअप नहीं है ना आपको, मतलब अगर ह्यूमैनिटी का फायदा नहीं है ना, तो वो काम का नहीं है। सेक्रीफाइस बिना का रिलीजन, हमारे सबके रिलीजन में उपवास रहता है, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस रखता है हम लोग। तो दैट इज व्हाट, सेक्रीफाइस बिना का रिलीजन भी काम का नहीं है। और लास्ट में उसूल बिना की पॉलिटिक्स, जो आज अपने को दिख नहीं रही कहाँ पे, अगर वो होगी ना, तो अपना देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। वो एक स्टोरी है मिडास टच वाले, आपको पता है, एक राजा था, वो है ना हमेशा अपनी अपने वेल्थ को गिन गिन उसका हिसाब प्रॉपर रखता था एवरी डे। तो एक बार भगवान आके उसको पूछते हैं क्या इतना हिसाब रखते हैं, उससे अच्छा मेरे से कुछ मांग, क्या मांगना है। तो एक काम करो, मैं जो भी चीज को टच करूँ ना, उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दो। तो भगवान बोलता है ठीक है चलो, कल से ऐसा हो जाएगा।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठता है तो बेड को टच करता है तो बेड पूरा गोल्ड का हो जाता है। जो भी चीज को टच करता है वो गोल्ड का हो जाता है। वो खाने को टच करता है वो भी गोल्ड का हो जाता है। और फिर उसको बहुत भूख लगी होती है तो बाहर जाता है, उसकी लड़की खेलती होती है, वो भाग के आके उसको चिटक जाती है तो वो भी गोल्ड की हो जाती है। तो वो परेशान हो जाता है और भगवान को बोलता है प्लीज भगवान ये मेरे से वापस ले लो, बिकॉज आई डोंट वांट दिस। मुझे जो था वो मैं आई विल बी लाइक दैट। तो क्या है, वो पैसा कितना भी है लेकिन वो फोरसाइटनेस नहीं होगा ना तो कुछ फायदा नहीं है उसका। तो उसको समझ में आ गया कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, बच्चे लोग है या वो है या गोल्ड या वेल्थ है। तो और बेस्ट में बताओ ना, हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेम्बर, आपको लोग कैसे पहचानेंगे ना, उसका एक बहुत बढ़िया स्टोरी मैं बताऊंगा। एक आदमी था, 100 साल पहले की बात है। उसने एक बार सुबह उठा ना तो उसने अखबार उठाया और सैड डिमिस का वो आता है ना, उसमें उसने देखा कि उसका नाम था। तो वो डर गया कि अरे मेरा नाम कैसे आ गया। तो गलती गलती से प्रिंट हो गया था, लेकिन उसके पीछे ना उस ऐसा लिखा था, सो एंड सो पर्सन सेड डिमाइट, ही वाज द किंग ऑफ डायनामाइट एंड वो मतलब मौत का सौदागर था। तो उसको ऐसा लगा, मतलब बिकॉज ही हैज फाउंड दैट डायनामाइट है ना, उसने फाउंड किया था। और सब कंट्रीज में वो बेचता था तो उससे लोगों का मौत का भी सौदागर हो गया था। तो उसको लगा कि नहीं, मेरे को ऐसा लोग ऐसे ही तरीके से याद करे ना, ऐसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे अच्छी तरह से याद करना चाहिए। ही स्टॉप दैट एंड ही स्टार्टेड डूइंग गुड थिंग, अच्छा अच्छा चीज करने लगा। और एक दिन उसका इतना अच्छा नाम हो गया ना, और आदमी का नाम था अल्फ्रेड नोबल। आज के दिन में जो नोबल पुरस्कार होता है ना, वो उसके नाम से वो हो रहा है। तो कहने का मतलब वो वैल्यू और वो होगा ना, अपना अंदर से इंस्टिंक्ट कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो 100% आपका भी अच्छा हो जाएगा। तो ये था एट द एंड ऑफ द ये बुक का, मैंने पूरा बुक ये 8 से 4 सेशन में एंड किया है। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आपको चांस मिला ना तो ये बुक जरूर पढ़ना। यू कैन विन नाम है ये बुक का। क्योंकि 10% भी मैंने उसका कवर नहीं किया है, 90% वैल्यूज अभी भी वो बुक की बाकी है। आप यू हैव टू, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। एंड विद दैट आई एम डन।